हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 12/5/2025 के कुछ नोटिफिकेशन है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल एंड डायरेक्शन। उसके बाद बात करेंगे हम जूनियर इंजीनियर प्रेस नोट फॉर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। यहाँ जूनियर इंजीनियर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन आ रखे हैं, मीन्स आपको यहाँ पर डेट दे रखी है प्रहरी 2024 प्रेस नोट फॉर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, सर्वेयर और माइन फोरमैन प्रेस नोट फॉर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, और कॉन्ट्रेक्चुअल जूनियर टैक असिस्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट असिस्टेंट एडमिट कार्ड इश्यू, और एग्जाम 2025 रिवाइज एग्जाम डेट। ओके, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा जब पूर्व में दिनांक कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2023 में श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध गैर अनुसूचित क्षेत्र के 55 और अनुसूचित क्षेत्र के 8 कुल अभ्यर्थी 63 अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। अब यहाँ पर आपको उपस्थित कहाँ होना है, वो है कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, शासन सचिवालय के पास, जयपुर में प्रथम तल स्थित कमेटी कक्ष में। ओके, और यहाँ पर आपको डेट दे रखी है 19/5/2025 को। ये वाले जो कैंडिडेट है उन सबको आना है। 20 तारीख को जो इन कैंडिडेट को आना है, 21 को इन कैंडिडेट को आना है, और 22 को यहाँ पर दिनांक 19/5 से 21/5 तक के दौरान अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित। ओके, मीन्स यहाँ पर 19, 20 और 21 को अगर कोई किसी कारणवश कुछ हो जाता है, अनहोनी हो जाती है किसी भी कैंडिडेट के साथ में, तो वहां पर वो 22 तारीख को यहाँ पर आके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकता है। ओके, 19/5 से 21/5 के दौरान अपरिहार्य कारणों से यदि कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 22/5/2025 को प्रातः 10 बजे कमरा नंबर 203 द्वितीय तल पंत कृषि भवन शासन सचिवालय के पास जयपुर में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ओके, अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए इसके अलावा अलग से कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा अनुपस्थित जो अभ्यर्थियों के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नियमानुसार सूचित किया जाता है, और यहाँ पर जो भी जो कैंडिडेट है उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर रहने वाली है। ओके, अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। आपको जो भी अपने सारे डॉक्यूमेंट है वो सारे यहाँ पर लाना होगा, और साथ ही साथ में ऑफलाइन भरा हुआ विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र, खाली प्रपत्र संलग्न 2 प्रतियों में, पात्रता जांच और दस्तावेज की फीस के रूप में 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट जो कि सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से जारी हो, साथ लेकर आना है। और आपको अपना ई आधार डाउनलोड कर जिसमें क्यूआर कोड अंकित हो की प्रति भी आवश्यक रूप से साथ लानी है। तो यहाँ पर आजकल आधार कार्ड को के ऊपर ज़्यादा बेसिस पे जोर दिया गया है, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड होता है उसके अंदर जो क्यूआर कोड होता है उसके बेसिस पे कैंडिडेट की जो है जांच की जाती है। ओके, तो यहाँ पर जो सत्यापन की सूची है वह यहाँ पर नाम के साथ में प्रेजेंट की गई है। जैसे अपूर्वा शर्मा हो गया है, अंजलि रेगर हो गया है, मनीषा जाट हो गया है, राजकुमार सैनी, विक्रम सिंह, ये सभी जो भी स्टूडेंट हैं इन सभी के नाम हैं यहाँ पर। जो टोटल स्टूडेंट हैं आपके वो रहने वाले हैं 63, ठीक है ना। और जो लास्ट में है ज्योत्सना कलन, अनीता सरपोता। ओके, तो ये सारे के सारे यहाँ पर कैंडिडेट रहने वाले हैं। और यहाँ बताया गया है कि बोर्ड द्वारा कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती के अंदर 385 अनुसूचित क्षेत्र के 45 कुल 430 पदों हेतु परीक्षा दिनांक 4 को आयोजित की गई थी। उसमें से जो परिणाम है वो 18/6/2024 को जारी कर दिया गया था, जिसमें 200% है यहाँ पर। कुल 879 अभ्यर्थियों की पात्रता जांच है दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतरिम रूप से सूचीबद्ध किया गया था। ओके, उसके अलावा यहाँ पर सूचीबद्ध सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म 22/8 से 2024 से 28 तक खोला जाएगा। तो ये वापस से आपको पूरा का पूरा जो डिटेल में इन्होंने डाला था वो सारे नोटिस वापस यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं इनके द्वारा, कि हमने जो जो नोटिस डाले थे और साथ ही साथ में जो परिनीक्षा फॉर्म था, ठीक है ना, मीन्स आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो वापस से यहाँ पे ऑफलाइन डाला गया है, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए कि भाई आपने पहले अगर डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पर आप अब डाउनलोड कर सकते हैं और इसको भर सकते हैं। ओके, ये पूरा का पूरा फॉर्म इसके अंदर अटैच किया गया है। ओके, तो ये था हमारा नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ, जो है हमारा 12/5/2025 जूनियर इंजीनियर प्रेस नोट फॉर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। ओके, बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीदायक संयुक्त सीधी भर्ती 2024 परीक्षा कोड D137 परीक्षा का मास्टर प्रश्न पत्र एवं इसकी प्रारंभिक
उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में जिन अभ्यर्थियों ने उक्त परीक्षा में ऑफलाइन आवेदन किया है एवं परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, इनमें से यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी किन्हीं प्रश्नों अथवा उनके उत्तर में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 17/5 से लेकर 19/5 तक शाम 6 बजे तक ऑफलाइन आपत्ति निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तिगत उपस्थित होकर बोर्ड कार्यालय के स्वागत कक्ष में जमा करवा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि केवल वे ही अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है, परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, निर्धारित समय अवधि में ऑफलाइन आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे, अन्य अभ्यर्थीगण नहीं। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो जिन कैंडिडेट को यहाँ पर अलग से अवसर दिया गया था, मीन्स जो ऑफलाइन जिन्होंने फॉर्म भरा था और ऑफलाइन जिन्होंने अप्लाई किया था, उन सभी के लिए यहाँ पर ये दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है आपका जूनियर इंजीनियर प्रेस नोट फॉर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन फॉर ऑफलाइन कैंडिडेट। ओके, तीसरा है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर प्रेस नोट फॉर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, ठीक है ना। अब ये तो था ऑफलाइन के लिए। अब यहाँ बात करते हैं कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्रीदायक संयुक्त सीधी भर्ती 2024 परीक्षा कोड B129, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा धारक संयुक्त सीधी भर्ती 2024 परीक्षा कोड F167। तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे जो भी जिन कैंडिडेट के भी यहाँ एग्जाम मतलब सॉरी जो भी पोस्ट के एग्जाम हुए थे वो सारी पोस्ट यहाँ पर दे रखी है। और इन सभी का जो प्रश्न पत्र है, मास्टर प्रश्न पत्र है और इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी है, बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किन्हीं प्रश्न अथवा उसके उत्तर में कोई भी आपत्ति हो तो दिनांक 17/5 से लेकर 19/5 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं। ओके, दर्ज कराने का तरीका आप सभी को पता है, आपको SSC ID के थ्रू ही यहाँ पर दर्ज करवाना होगा। ओके, तो ये था हमारा नोटिफिकेशन जूनियर इंजीनियर जो भी हाल ही के अंदर परीक्षा हुई है, ठीक है, उसका यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन है, ठीक है ना, वो यहाँ पर आपका जारी कर दिया गया है। मीन्स आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर या आंसर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन हो आंसर की के अंदर, तो आप यहाँ पर अपना ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं तीसरे नोटिफिकेशन की जो है हमारा, सॉरी 3 नोटिफिकेशन हो चुके हैं, चौथे की बात करते हैं प्रहरी 2024 प्रेस नोट फॉर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। ओके, बोर्ड द्वारा 22/4/2025 को 2 चरणों में आयोजित प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा के मास्टर प्रश्न पत्रों उनकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आप 17/5 से लेकर 19/5 तक ऑनलाइन आपत्ति यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आपत्ति सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पर SSO ID पर जाना होगा और वहाँ पर अपना ये जो भी आपत्ति है वो यहाँ पर सबमिट करनी होगी। ओके, टाइम आप ध्यान रखिएगा 17/5 से लेकर 19/5 तक का ही आपको यहाँ पर टाइम दिया है। मीन्स 17 मई से लेकर 19 मई तक का यहाँ पर आपको टाइम है ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। तो प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर सर्वेयर और माइन फोरमैन प्रेस नोट फॉर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। सर्वेयर का जो एग्जाम हुआ था खनिज कार्यदेशक सीधी भर्ती परीक्षा और सर्वेयर सीधी भर्ती परीक्षा 2024, तो इनका भी यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए यहाँ पर मास्टर जो पेपर है वो जारी कर दिया गया है और साथ में जो उत्तर कुंजी है मीन्स आप आंसर की है आपके यहाँ पर जारी कर दी गई है। यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है 17/5/2025 से लेकर 19/5/2025 तक रात 12 बजे तक आप अपने आपत्ति यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको आपत्ति दर्ज करने के लिए 100 रुपये का यहाँ पर शुल्क है जो देना होगा। ओके, तो ये था खनिज कार्यदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 और सर्वेयर सीधी भर्ती परीक्षा 2024। ओके, नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं, वो है कॉन्ट्रेक्चुअल जूनियर टैक असिस्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट असिस्टेंट 2024 एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर बात करते हैं संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक सीधी भर्ती परीक्षा जो है 18/5/2025 को होने वाली है और यहाँ पर परीक्षा का समय है 10 बजे से अपराह 1 बजे तक। ओके, तो आपका ये 12 तारीख को जारी हो चुका है नोटिस और इसमें आपको यहाँ पर SSO ID के ऊपर आप यहाँ पर जाकर अपना जो भी एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको जो भी जो परीक्षा के लिए सामान्य निर्देश है वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। वो आप सभी जानते हैं, आपने इतनी परीक्षा के अंदर भाग लिया है और अगर आप नए हैं तो यहाँ पर परीक्षा के लिए यहाँ पर आपको परीक्षा हेतु सामान्य निर्देश आपके एडमिट कार्ड के अंदर भी दे रखा है और आपको यहाँ पर भी दे रखा है कि आपको क्या क्या ले जाना है और क्या क्या यहाँ पर किन बातों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये है आपका नोटिफिकेशन कॉन्ट्रेक्चुअल जूनियर टैक असिस्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट असिस्टेंट जिसका एग्जाम होने वाला है 18/5/2025 को।
ओके, फिर बात करते हैं लास्ट नोटिफिकेशन की, जो है हमारा एग्जाम 2025 रिवाइज एग्जाम डेट। तो यहाँ पर बोर्ड के द्वारा उक्त परीक्षाओं का आयोजन निम्न तालिका में अंकित कार्यानुसार किया जाएगा। तो यहाँ पर ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2/6/2025, परीक्षा का समय 9:30 से 12 बजे रहेगा, टीबीटी या ऑफलाइन होगा। सोशल वर्कर कॉन्ट्रेक्चुअल 2/6/2025, 3 बजे से 5:30 बजे तक। सीनियर काउंसलर कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ पर 3/6/2025 को होने वाला है। अकाउंट असिस्टेंट का यहाँ पर होने वाला है 3/6/2025 को। फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट कॉन्ट्रेक्चुअल 4/6/2025 को होगा। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर 5/6/2025 को होने वाला है। रिहेबिलिटेशन वर्कर यहाँ पर 5/6/2025। उसके बाद में है ऑडियोलॉजिस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल 6/6/2025 को होने वाला है। बायोमेडिकल इंजीनियर का 6/6/2025 मीन्स 6 जून को होने वाला है। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO का है 8/6/2025 को। उसके बाद में पब्लिक केयर नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग इंचार्ज, नर्सिंग ट्रेनर, नर्सिंग ट्यूटर और कंबाइंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025, जो होने वाला है एग्जाम 9/6/2025 को। साइकेट्रिक्स जो केयर नर्स होती है उनका है एग्जाम 9/6/2025 को। डाटा एंट्री ऑपरेटर का है 10/6/2025 को। सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर का है 10/6/2025। मेडिकल लैब टेक्नीशियन का है 11/6/2025। कंपाउंडर आयुर्वेदिक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जो है 11/6/2025 को। फार्मा असिस्टेंट 12/6/2025। फीमेल हेल्थ वर्कर का है 12/6/2025 को। और नर्स का है 13/6/2025। और पशुधन सहायक सीधी भर्ती है 13/6/2025। और संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती परीक्षा है 16/6/2025 को। और यहाँ पर ये ऑफलाइन प्रोसेस होने वाला है। ओके, तो ये है जो अभी एग्जाम होने वाले थे उनको वापस बोर्ड के द्वारा चेंज किया गया है, मीन्स रिवाइज एग्जाम डेट यहाँ पर निकाली गई है। तो ये थे नोटिफिकेशन 12/5/2025 तक के। ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।